हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ़ है और ये होटल बुकिंग वेबसाइट सीरीज़ की 7th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एडमिन लॉगिन पैनल को बनाना सीखा था, जहाँ पर हमने ये भी सीखा था कि कोड को किस तरीके से सिक्योर किया जाता है, डायनामिक क्वेरीज़ को किस तरीके से बनाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि अपने एडमिन पैनल में जो साइड बार है उसको फाइनलाइज़ करेंगे और सेटिंग्स पेज को बनाएँगे। यहाँ पर हम सेटिंग्स पेज को पूरा कंप्लीटली नहीं बना पाए हैं, उसमें सारी फंक्शनैलिटीज़ को नहीं दे पाए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सेटिंग्स पेज को पूरा फाइनलाइज़ कर लेंगे। तो ये समझ लीजिए कि सेटिंग्स पेज का जो हाफ पोर्शन है वो इस वीडियो में है और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हाफ पोर्शन कवर अप करेंगे। इस वीडियो में हमने कोड्स को थोड़ा-सा ब्रॉडली एक्सप्लेन कर दिया है, इस वजह से ये थोड़ा-सा लंबी हो गई है। यहाँ पे सिर्फ एक प्रीरिक्विज़ाइट है कि आपको जावास्क्रिप्ट और एजाक्स आनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको एजाक्स नहीं आती है या आपको रिवीजन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एजाक्स की कंप्लीट वीडियो एक है, उसको आप फॉलो अप कर सकते हो। तो कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ अगर आपकी क्लियर नहीं है, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो को फॉलो अप करने के लिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इसका डेवलपमेंट। इस वक्त हम ज़ैम्प में htdocs फ़ोल्डर के अंदर एचबी वेबसाइट नाम के फ़ोल्डर में हैं। लास्ट टाइम हम एडमिन फ़ोल्डर के अंदर काम कर रहे थे। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को हमने सेटअप किया था और इस पूरे फ़ोल्डर को यहाँ पर हमने जो है वीएस कोड में ओपन करके रखा है। ठीक है, ये हमारी dashboard.php फ़ाइल है। इतना पोर्शन हमने क्रिएट किया था और इधर ब्राउज़र पे आ जाएँ, इधर लॉगिन कर लेते हैं। ओके, गलत पासवर्ड djwebdev12345। ठीक है, अब हम लॉगिन कर गए हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम बनाएँगे साइड बार। ठीक है, साइड बार के बाद यहाँ पर हम सेटिंग्स पेज को जो है कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर एचबी वेबसाइट और इधर कर देते हैं एच डैश फॉन्ट, यानी कि हेडिंग के लिए जो हमने फॉन्ट सोची थी वो। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। इसके नीचे हम एक डिव लेंगे जिसकी क्लास हम दे देंगे div.call-lg-2। यहाँ पर ये जो क्लास ली है हमने, ये समझ लीजिए एक विद के पर्पज़ के लिए ली है। ठीक है, कि हमें एक प्रॉपर विद मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ABC लिख दें और ऊपर जाके यहाँ पे BG डैश वार्निंग लिख दें। ठीक है, और इधर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमें इतनी स्पेस चाहिए असल में हमारे साइड बार के लिए। तो इसी पर्पज़ के लिए यहाँ पर हमने दिया है call-lg-2। इसमें बीजी वार्निंग को हटा देते हैं और इसे कर देते हैं बीजी डार्क। स्पेस देंगे, यहाँ पर हमें चाहिए बॉर्डर, बॉर्डर में सिर्फ चाहिए बॉर्डर टॉप चाहिए सिर्फ हमें। ठीक है, और बॉर्डर की जो विड्थ होगी वो हम कर देते हैं 3। इसके बाद बॉर्डर का जो कलर होगा वो हम चाहते हैं वो सेकेंडरी। इतना करके इधर कुछ लिख देते हैं पहले, वरना दिखेगा नहीं ये डिव। रिफ्रेश किया तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है फ़िलहाल, यहाँ पे बॉर्डर आ गया है। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या कि अगर आपको याद हो तो हमने फ़िल्टर्स का एक सेक्शन बनाया था। यहाँ पे अगर रूम्स वाले पेज पे आप आओगे तो यहाँ पे देखिए एक नैव बार था पूरा फ़िल्टर्स के लिए। तो इस पूरे नैव बार के कोड को कर लो कॉपी। ठीक है, नैव बार ओपन से नैव बार क्लोज़ तक सही से इसको कोलैप्स करके कॉपी करना और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर कर देना पेस्ट। अब इसका इंडेंट हो गया है थोड़ा-सा गड़बड़, तो हमें क्या करना होगा, इसे सिंपली सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक का इंडेंट हमें ठीक करना है और यहाँ पे दबाएँगे हम शिफ्ट टैब। ठीक है, और ऊपर वाले पे टैब की, तो इसका इंडेंट आई थिंक हाँ ठीक हो गया है। रिफ्रेश करेंगे इधर आकर तो देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है अभी के लिए हमें। इसको जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, एक-एक करके सारी चीज़ों को चेंज करेंगे। नैव बार एक्सपैंड एलजी हमें चाहिए, नैव बार लाइट, लाइट की जगह पे हम यहाँ पे कर देंगे नैव बार डार्क। यहाँ पे बीजी वाइट हटा देते हैं। नैव बार डार्क इसलिए किया हमने कि जब इस नैव बार को भी हम जब छोटा करेंगे तो जो बटन है हमारा वो डार्क होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे राउंडेड हटा देते हैं, हमें शैडो भी नहीं चाहिए। इतना कर दिया, इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट दिख रहा। अगर इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लें तो देखिए कुछ इस तरीके से ये जो अभी हमारा जो बटन है, ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पे नैव बार डार्क क्लास लगी हुई है। ठीक है, तो ये सब बूटस्ट्रैप के थोड़े से बेसिक्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। इतना हो गया, इस प्रॉपर्टी को कुछ नहीं छेड़ना है हमें। यहाँ पे फ़िल्टर्स की जगह कर देंगे हम एडमिन पैनल। मार्जिन टॉप ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट लाइट। इतना करके इधर आकर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आउटपुट ऐसा हो गया हमारा। और अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बटन के नीचे ये जो डिव है हमारी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कोई काम हो तो। जैसे यहाँ पे हाँ ये आईडी भी है, जैसे ये फ़िल्टर ड्रॉप डाउन दिया है ना, इसको चेंज कर दो, इसमें लिख दो एडमिन। ठीक है, ड्रॉप डाउन एडमिन। ठीक है, यहाँ पे भी एडमिन। आईडी सेम देना वरना जो बटन है हमारा काम नहीं करेगा वो। ठीक है, बाकी इस डिव को करो कोलैप्स, इस डिव को कोलैप्स, इस डिव को। ठीक है, इसके अंदर का जो भी कंटेंट है उसे पूरा डिलीट कर दो। तो इधर आके जब हम रिफ्रेश करेंगे तो सारा कंटेंट कहाँ गया, डिलीट हो गया। अब इसके अंदर हमें रखने हैं कुछ नैव पिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पे सर्च कर लेते हैं nav एंड टैब्स, चलो शायद nav एंड टैब्स में ही मिलेगा। तो नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, nav एंड टैब्स पे नहीं, ये पिल्स रहा, ठीक है, ये रही पिल्स। तो इसी को उठा लेते हैं, इसी को कर लेते हैं सिंपली यहाँ से कॉपी और इधर कर देंगे पेस्ट। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं। ओके, ये अभी भी ठीक नहीं हुआ, अब ठीक है। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बारी। तो इस तरीके से दिख रहा आउटपुट। यहाँ पे एक क्लास लगा देते हैं फ्लेक्स कॉलम, COLUMN। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये सारे एक कॉलम में आ गए हैं। अभी तक क्या था, रो के हिसाब से अरेंज थे। तो इसमें से इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इस लास्ट वाले को हटा देते हैं, ये डिजेबल्ड है। ये कर देते हैं डैशबोर्ड सिर्फ लिख देते हैं यहाँ पे, और इधर HREF में दे देते हैं dashboard.php। इसके बाद इसको लिख देते हैं रूम्स, कॉपी, नीचे पेस्ट, नीचे पेस्ट। यहाँ पे कर देते हैं यूज़र्स। और वैसे लिंक काफ़ी सारे बनाने हैं हमें, तो फ़िलहाल उस पर फोकस नहीं करेंगे। अभी सेटिंग्स वाले पेज को हमें बनाना ही है, तो उस पर ध्यान देंगे। तो इधर आके रिफ़्रेश किया तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी के लिए हमारे लिंक्स दिख रहे हैं। इसमें क्लासेस दे देते हैं सभी में, यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट डैश वाइट। रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। अब एक काम करते हैं, इसमें एक क्लास ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पूरी डिव के अंदर है ना सारी चीज़ें, तो एक क्लास के बजाय काम करते हैं आईडी सेलेक्टर ले लेते हैं। आईडी सेलेक्टर ले क्यों रहे हैं वो भी अभी हम बताते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड का क्या है, मेन्यू है, तो इसको ले लेते हैं। इसके बिहाफ पर हम एक CSS लिखेंगे। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जो डैशबोर्ड है हमारा, पहली चीज़ तो वो हर पेज में होगा, ठीक है। ऊपर से ये कॉमन होगा, तो इसकी जो CSS है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ही common.css में। यहाँ पे इस आईडी के बिहाफ पे हम इसको टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है उसे कर देते हैं फिक्स्ड, और हाइट को कर देते हैं 100%। इससे क्या होगा कि इसकी जो हाइट है वो 100% हो जाएगी। अभी क्या है, जितने नंबर ऑफ एंकर टैग्स हैं उतनी स्पेसेस ये ऑक्यूपाई कर रहा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो हमारा हेडर है इसको भी हम लिख देते हैं स्टिकी डैश टॉप। तो स्टिकी टॉप से ये भी स्टिकी हो जाएगा। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो ठीक है। कंट्रोल, जब कभी भी मान लीजिए आप CSS में एडिटिंग करें तो आउटपुट अगर आपको देखने को ना मिले सही से, तो Ctrl+F5 दबाइएगा, ये हार्ड रिफ़्रेश कर देगा, ठीक है। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टिकी है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट तो है नहीं जहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करें तो समझ में आए। तो यहाँ पे काम करते हैं, एक डिव ले लेते हैं जिसकी हम क्लास दे देंगे कंटेनर फ्लूइड। इसके बाद इसके अंदर div डॉट रो, इसके बाद div डॉट कॉल LG-10, क्योंकि जो हमारा साइड बार है वो 2 कॉलम की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बचा हमारे पास 10 कॉलम। और यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लिखेंगे lorem 2000, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रैंडम 2000 वर्ड्स इसने लिख दिए। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा हमें। ये हो क्या रहा है असल में, ये फिक्स्ड हो गया अपनी जगह पे और ये भी फिक्स्ड हो गया है। देखिए काम तो कर रहा, लेकिन जो हमारा कंटेंट है वो असल में पता है इधर कॉर्नर पे है, लेफ्ट साइड से एकदम, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें अगर हम लगा दें मार्जिन स्टार्ट डैश ऑटो, तो लेफ़्ट साइड की जो मार्जिन है वो ऑटो हो जाएगी और ये पूरा कंटेंट हमारा राइट साइड आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ये बॉर्डर से इनके टच हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें दे देते हैं P-4, और कोई भी चीज़ इनसे अगर ओवरफ्लो करे, ठीक है, इससे बाहर निकले तो वो हो जाए हिडन। इतना करके इधर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये पोर्शन हमारा हेडर और ये साइड बार दोनों फिक्स हो गया है। इसके बाद इसको मान लीजिए इंस्पेक्ट करते हैं हम। अब इसको छोटा करते हैं, इतने पे देख लेते हैं पहले। तो अभी तो ठीक है, चलेगा। इसके बाद अगर इसको ज़्यादा छोटा करेंगे तो देखिए एक दिक्कत आ रही है हमारी, ठीक है। दिक्कत ये आ रही है कि जब ये चीज़ इस तरीके से हो रही है, यानी कि जो नैव बार हमारा कोलैप्स हो रहा है, तो भी ये हाइट 100% ऑक्यूपाई कर रहा है। और देखिए क्लिक करने पे ये अजीब सा लग रहा। तो असल में हो क्या रहा है कि ये 992 पर, ठीक है, 992, हाँ ठीक है, 992 पर ये जो मीडियम डिवाइसेस का साइज़ है उसके हिसाब से ये जो है सही से भी कस्टमाइज़ नहीं है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी एक्सटर्नल CSS लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम करेंगे क्या, @media screen एंड कब टारगेट करना, मैक्स डैश विद कोलन 992 पिक्सल, ठीक है। 992 पिक्सल के हिसाब से हम इसको टारगेट करना शुरू करेंगे और इसके अंदर इस कोड को करेंगे कॉपी और सिंपली कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। अब इस कोड में हमें चेंजेस क्या करने हैं, सबसे पहले तो हाइट हमें 100% नहीं चाहिए, हम चाहते हैं ऑटो हो जाए। उसके अलावा ये पोजीशन फिक्स तो ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो 100% हम चाहते हैं, क्योंकि ये अभी तक क्या था कि ये विड्थ 100% ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था। तो अब रिफ्रेश करेंगे हम, देखिए
992 पिक्सल पे ये क्या करेगा, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। या इसको अगर आप चाहो तो 991 पे कर लो, तो आई थिंक ये सही काम करेगा, ठीक है। जो थोड़ा बहुत भी चेंजेस बच रहे थे उससे ये सही हो गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और है, अगर हम इसको कितना भी स्क्रॉल करके टॉप पे आ जाएँ तो हमारा कंटेंट असल में इसके पीछे चला गया है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, देखिए जो भी पेज हम बनाएंगे अब, वो डैशबोर्ड पेज की हम कॉपी बनाकर ही बनाएंगे। उसमें ये 2 चीज़ें तो रहनी ही रहनी है, ये 2 पोर्शंस हमारा हेडर और साइड बार, और उसके अलावा ये भी रहेगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देते हैं, या इधर भी एक आईडी दे देते हैं। आईडी यहाँ पे दे देते हैं मेन कंटेंट मान लीजिए। अब इस आईडी पे हम लगाएंगे मार्जिन टॉप जब हमारी ये मीडिया क्वेरी एक्टिवेट होगी। तो इसी आईडी पे मार्जिन टॉप हमने लगाया, मार्जिन टॉप इसको दे देते हैं 60 पिक्सल। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए, अब हमारा जो है जो कंटेंट है वो सही से दिख रहा है हमारा, ठीक। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे काम करेगा और स्मॉल स्क्रीन में ये ऐसे काम करेगा। ध्यान रखिएगा जो एडमिन डैशबोर्ड होता है वो मोबाइल फ़ोन्स के लिए इतना ऑप्टिमाइज़्ड नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली आप टैब की हेल्प से या लैपटॉप की हेल्प से इसको यूज़ करो। अब इसको कर देते हैं फ़िलहाल के लिए क्लोज़, यहाँ पे अभी कोई भी काम नहीं है हमें। और ये असल में अभी अगर आप देखोगे ये कंटेंट इतना नीचे तक जो स्पेसेस ले रहा है वो इसलिए ले रहा है क्योंकि इसमें ऑन हो गई है वर्ड रैप। तो एक काम करते हैं Alt+Z दबा देते हैं, वर्ड रैप बंद हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, पेजेस को थोड़ा सा स्वैप कर लेते हैं, जैसे ये जो कंपोनेंट्स के फॉर्म में इसको तोड़ लेते हैं। यहाँ पे INC में आ जाते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं header.php नाम की। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को रख देंगे कट करके पेस्ट, और इसका इंडेंट विंडेंट एकदम सही से ठीक कर लेते हैं। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे, ओके अभी भी कोई आउटपुट नहीं मिला। अच्छा इसको सेव नहीं किए थे, दोनों फाइल्स को सेव किया, रिफ्रेश किया तो अब सिर्फ कंटेंट बचा हमारे पास, ठीक है। हमारे हेडर वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PHP स्क्रिप्ट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर, और हम जाएंगे INC के अंदर, header.php हमें चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देते हैं। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा हेडर और साइड बार इंक्लूड हो गया है, ठीक है। और ये असल में यहाँ पे है। तो यहाँ तक जो हमारा UI में जो भी एडजस्टमेंट हमें करना था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम सेटिंग्स वाले पेज के लिए एक settings.php नाम का एंकर में दे देते हैं रेफरेंस, इसको कोलैप्स कर देते हैं, इसको कोलैप्स कर देते हैं, डैशबोर्ड को रेप्लिकेट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं settings.php, और यहाँ पे डैशबोर्ड के बजाय लिख देते हैं सेटिंग्स। इतना किया, इधर आके रिफ्रेश करते हैं तो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे हैं हम, सेटिंग्स पे क्लिक किया हमने, ये setting.php लिखा है हमने, हेडर में आकर सेटिंग्स कर लो इसको, और इधर से बैक आकर रिफ्रेश करते हैं और सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। हाँ तो सेटिंग्स पेज पे हम आ गए, देखिए इसका टाइटल चेंज हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये पूरा कंटेंट हमें नहीं चाहिए, तो फिर से हम दबाएंगे Alt+Z और ये डिलीट कर देते हैं पूरा। अब इसके अंदर हमें रखना क्या है, तो सारे सेटिंग्स के लिए जो भी फीचर्स हमने सोच के रखे हैं उन सभी को एक-एक करके यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं H3 या H4 कुछ भी ले देते हैं, चलिए यहाँ पे H3 ले लेते हैं, सेटिंग्स, और इसमें क्लास दे देते हैं मार्जिन बॉटम डैश 4। इसके अंदर पहला एक कमेंट डाल देते हैं जिससे हमें याद रहे कि किस सेक्शन में क्या है, जनरल सेटिंग्स सेक्शन। इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो फिलहाल के लिए आउटपुट ऐसा दिख रहा है। अब हमें चाहिए एक कार्ड, असल में यहाँ पे आ जाते हैं कार्ड्स के सेक्शन में, इसके थोड़ा सा ये वाला कार्ड, ठीक है, आई थिंक ये वाला कार्ड सही रहेगा। हम इसको कर रहे हैं कॉपी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके ये सेक्शन कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया, इधर आ जाते हैं, इसमें कर देते हैं सिंपली पेस्ट, और इसको कर लेते हैं ठीक, इंडेंट इसका। यहाँ पे बस ये स्टाइल जो लगी हुई है उसको हम हटा देंगे। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए हमें। यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम सबसे पहले एक फॉर्म देंगे, आप कह सकते हो अपनी साइट का जो टाइटल होगा और अबाउट अस का कंटेंट। यानी कि अगर हम अपनी साइट पर चलें, localhost/hb वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारी साइट का टाइटल है इसको हम डायनेमिक करना चाहते हैं, और यहाँ पे फुटर में ये 2 जगहों पर जो साइट का टाइटल और ये जो अबाउट है छोटा सा, इसको भी हम डायनेमिक करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम बैकएंड में एक फॉर्म वगैरह देना चाहते हैं। तो पहले तो यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि करंट टाइटल और करंट जो अबाउट अस में लिखा है कंटेंट वो क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने कार्ड लिया है। इसके बाद इसके अंदर ले लेते हैं div, जिसकी क्लास होगी d-flex। अब इसमें रखेंगे क्या वो भी हम बता रहे हैं। एक H5 ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जनरल सेटिंग्स, ठीक है। इसका S कैपिटल कर देते हैं, और इसमें जो भी मार्जिन वार्जिन हो थोड़ा सा
सही कर लें पहले। इसमें क्लास दे देते हैं कार्ड डैश TITLE टाइटल की, और इसमें मार्जिन दे देते हैं -0 कि किसी भी साइड की हमें मार्जिन वार्जिन ना देखने को मिले। और इस डिव के अंदर एक चीज़ और रखेंगे हम फ़िलहाल के लिए, जो कि है बटन हमारा। और इस बटन में क्या होगा, फ़िलहाल के लिए हम इसमें बस एडिट डाल देते हैं, वो हम बाद में बताएँगे आपको। और इसको डीफ्लेक्स के बाद अलाइन, आइटम्स, सेंटर, फिर जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कर देते हैं बिटवीन। ये होगा क्या कि इसके अंदर जो 2 चीज़ें हैं, ये हेडिंग और बटन, ये दोनों एक लाइन में आ जाएँगी। और इसके नीचे हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मार्जिन बॉटम 3। रिफ्रेश किया तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये अभी फर्जी बटन आ रहा है, ठीक है? इसको हम बाद में ठीक करेंगे, अपना गंदा सा बटन। यहाँ तक का काम हो गया। इस डिव के बाद इस H5 को हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो H6 है, ये जो टेक्स्ट म्यूटेड है, यहाँ पर टेक्स्ट म्यूटेड को हटा देंगे हम, और मार्जिन बॉटम को कर देते हैं सिर्फ 1। फॉन्ट वेट कर देंगे हम बोल्ड, और इसके अंदर लिख देंगे साइट टाइटल। एक हेडिंग देना है हमें, साइट टाइटल। एक हेडिंग ये हो गई। इसके बाद इसकी कॉपी बना लेते हैं एक और। साइट टाइटल के बाद क्या होगा, अबाउट अस, अबाउट अस। ये 2 हेडिंग हो गई। इसके बाद हमें चाहिए पी टैग, तो ये पी टैग नीचे जो दिया हुआ है इसी को ऊपर रख देते हैं। आर्ट टेक्स्ट में एक लिखा हुआ है, रैंडम टेक्स्ट, ठीक है? वैसे टाइटल इतना बड़ा तो होता नहीं है, तो यहाँ पे बस कंटेंट इतना दे देते हैं इसको। इसी को कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर देते हैं, और ये 2 एंकर टैग्स को हटा देते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और इसमें और कुछ है नहीं। इधर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, साइट का टाइटल और साइट में अबाउट अस जो भी लिखा होगा। अब बात आई कि यहाँ पे जो भी चीज़ें दी होंगी वो तो डेटाबेस से आएंगी, ठीक है? और डेटाबेस में अभी हमने कोई भी फील्ड वगैरह या कोई भी टेबल नहीं बनाई है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि ये यहाँ पे एक मॉडल हमें देना है कि इस पर क्लिक करने पर इन दोनों को हम एडिट कर पाएँ। तो एक मॉडल पहले लगा लेते हैं, फिर डेटाबेस की ओर चलते हैं डेटाबेस बनाने के लिए। तो यहाँ सिंपली मॉडल पे आ जाते हैं, और एक लाइव स्टैटिक, ये स्टैटिक मॉडल ले लेते हैं, ठीक है? इस पे बाहर क्लिक करने पर ये बंद नहीं होगा। इसका ये कोड कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे इसको किया कॉपी, और इधर आकर इस बटन की जगह हम इसको कर देंगे क्या, पेस्ट, ठीक है? इसका इंडेंट विंडेंट ठीक कर लेंगे। इतना कर दिया। यहाँ पे अब कुछ क्लासेस वगैरह हमें ऐड करनी है, जैसे कि BTN प्राइमरी के बजाय इसको कर देते हैं डार्क। यहाँ पे दे देंगे शैडो डैश नन, BTN डैश SM। बटन हो गया, BTN, बाकी सारी क्लासेस हो गई। ओके, अब इधर थोड़ा सा आ जाते हैं। इसमें भी आईडी हमें चेंज करनी होगी। उसमें हम लिख देंगे, मान लीजिए जनरल डैश S, ठीक है? जब अभी मॉडल हम ला के यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो मॉडल में भी हमें चीज़ें चेंज करनी होंगी। और यहाँ पे लिख देते हैं एडिट, EDIT। तो इधर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ठीक है? इस पर भी क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है। और ये मॉडल का कोड है हमारा, इसको कर लेते हैं पहले कॉपी। इसके बाद आइकन भी लगाना है हमें अभी। तो इस मॉडल को भी हम करेंगे क्या कि इसके नीचे ही रखेंगे, इस डिव के नीचे ही। इसका कोड सही कर लेते हैं, इसका इंडेंट। और यहाँ पे जो आईडी है वो सेम रखेंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी हमें। जनरल डैश S, तो ये जो आईडी है इसे कर दिए जनरल डैश S। और हाँ, ये जो कीबोर्ड डेटा BS कीबोर्ड है, ये फॉल्स है ना, इसको ट्रू कर दो आप। ट्रू करोगे तो होगा क्या कि जब हमारा मॉडल डिस्प्ले होगा, जैसे अभी मॉडल डिस्प्ले हो रहा है ना, तो हम एस्केप की अगर दबाएंगे तो भी ये देखिए क्लोज हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे क्लोज पे भी क्लिक करके ये क्लोज हो सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले एडिट बटन को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक आइकन लगाना है हमें। हम बूटस्ट्रैप का एक आइकन उठा लेते हैं, यहाँ से लिख देते हैं एडिट। ये पेंसिल स्क्वायर वाला आइकन उठाएंगे हम, इसको कॉपी करेंगे, इधर आ जाते हैं, इधर करते हैं पेस्ट। इसका इंडेंट ठीक रखेंगे। अब इस मॉडल पे आ जाते हैं, तो देखिए सारी चीज़ें इस डिव मॉडल डायलॉग में हैं, ठीक है? तो इस मॉडल डायलॉग के अंदर एक फॉर्म टैग ले लेते हैं पहले तो, क्योंकि हमें क्या रखना है, एक फॉर्म रखना है। और इस फॉर्म के अंदर ही पूरी डिव्स को हम ले जाके रख देते हैं। ये हो गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक्शन को हटा देते हैं हम, फिलहाल हमें एक्शन का कोई यूज़ नहीं है। और यहाँ पे जो क्लोज बटन ऊपर दिया होगा उसको भी हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा आईडी वाईडी दी हुई है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं जनरल सेटिंग, GENERALSETTING। यहाँ पे ये जो नीचे बटन वगैरह दिया हुआ है इसको भी हम सही कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं कैंसिल, क्लोज वाले को। और यहाँ पे लिख देते हैं, चाहे सबमिट लिख दीजिए, चाहे आप सेव लिख दीजिए। तो सबमिट लिख देते हैं। यहाँ पे बटन की जो स्टाइलिंग है वो ठीक कर लेंगे हम, जैसे जो सबमिट बटन है इसमें दे देते हैं BTN, यहाँ पे लिख देते हैं, काम करते हैं
btn के बाद लिख देते हैं कस्टम -bg, इसके बाद लिख देते हैं टेक्स्ट डैश यहाँ पे वाइट, इसके बाद शैडो नन। इतना हो गया। इधर आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किया, मॉडल दिखने लगा, जनरल सेटिंग्स, यहाँ पे सबमिट का एक बटन आ गया हमारा, और ये कैंसिल है। कैंसिल में हम बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाले हैं, जैसे कि ये btn सेकेंडरी हटा के लिख देते हैं टेक्स्ट सेकेंडरी। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं शैडो नन, यानी कि जब इस पर हम क्लिक करें तो कोई शैडो ना दिखे हमें। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से कैंसिल बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक किया, ये गायब हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस पर क्लिक करने पे यहाँ पे हमें फॉर्म दिखाना है। ठीक है, साइट टाइटल के लिए और अबाउट अस के लिए। तो 2 फील्ड्स होनी है बेसिकली, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत बचाते हैं और इधर आ जाते हैं, जो इधर हेडर हमने बनाया था। ठीक है, यूज़र एंड पे जो हेडर बनाया था हमने, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो 2 चीज़ें थी हमारे पास। एक ये था एड्रेस वाला सेक्शन जिसमें हमने टेक्स्ट एरिया यूज़ किया था, तो इसको हम अबाउट अस के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी एक उठा लेते हैं नेम के लिए, यानी कि साइट टाइटल के लिए। तो एक इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सिंपली पेस्ट। ठीक है, इसका इंडेंट ठीक नहीं हुआ अभी। ठीक, मॉडल बॉडी के अंदर इतना हमने खाली पेस्ट किया है। यहाँ पे ये कॉल वॉल सब हटा दो और सिर्फ मार्जिन बॉटम डैश 3 रहेगी, जिससे इस डिव के नीचे स्पेसेस आएँ। और यहाँ लिख देते हैं साइट टाइटल। बाकी की क्लासेस रहने देते हैं और कोई भी यूज़ यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल के लिए। इधर आ जाते हैं वापस से, और ये जो पिक्चर वाला सेक्शन है, सॉरी हेड एड्रेस वाला सेक्शन है, इसको उठा लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, और ये हेडर को क्लोज़ कर देते हैं। इस वाले को भी क्लोज़ कर दीजिए, कोई यूज़ है नहीं। पेस्ट कर दिया, इंडेंट ठीक कर लेते हैं। ये जो कॉल MD12 है इसको भी हटा देते हैं, P-0 भी, बस मार्जिन बॉटम 3 रहने देंगे। ठीक है, या इधर आकर अब रिफ्रेश करके पहले आउटपुट चेक कर लें। देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल रहा है फ़िलहाल के लिए। ये है, कैंसिल कर देते हैं। ये अभी भी दिख रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी हमें। ठीक है, तो ये जो रोज़ 1 हैं इसको हम अभी 6 कर देते हैं। अब एक-एक करके सारी चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो नाम है, तो नाम यहाँ पे दे देते हैं, इसका नेम इज़ इक्वल्स टू साइड अंडरस्कोर टाइटल। उसके अलावा यहाँ पे जो नेम है वो हम दे देंगे, सॉरी नेम इज़ इक्वल्स टू साइट अंडरस्कोर अबाउट। ठीक, ये इन दोनों फील्ड का नाम है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम एजैक्स यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप आपको एजैक्स आता हो, नहीं आता तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फॉलो करो, सीख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना ऐसे बस कॉपी पेस्ट कर लोगे। ठीक है, लेकिन चीज़ें क्या हुई, किस चीज़ का क्या यूज़ है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, ठीक है, पूरा फ्लो समझ में नहीं आएगा ओवरऑल। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करके एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं, तो आगे का कोड लिखते हैं। इसको आप चाहो तो यहाँ पे रिसाइज़ ना हो, इसके लिए रिसाइज़ नन प्रॉपर्टी लगा सकते हो स्टाइल लगाकर। तो अब सिंपली चलते हैं, एक टेबल और बना लेते हैं डेटाबेस में। यहाँ पर एक नई टेबल हम बनाएंगे सेटिंग्स नाम की, SETTINGS। ठीक, यहाँ पर हम लिख देते हैं SR_नंबर, सीरियल नंबर हो जाएगा ये। इसके बाद हम दे देंगे एक साइट_टाइटल। इसके बाद हम दे देंगे साइट_अबाउट। इसके बाद लिख देंगे शट डाउन। इतना हो गया। SR नंबर तो इन टाइप का रहेगा ही। ये हम कर देते हैं वैर कैर। साइट टाइटल बहुत हुआ 50 कैरेक्टर्स का होगा, और साइट का अबाउट अस ये भी वैर कैर ले लेते हैं, इसको कर देते हैं 300 वर्ड्स। आई थिंक इससे ज़्यादा तो नहीं लिखेगा कोई। ठीक है, ऐसे तो लिखना नहीं है, या 250 कर लेते हैं। शट डाउन ये हो जाएगा हमारा बूलियन टाइप का 0 या 1। ठीक है, आप इसको टाइनी इंट भी कर सकते हो। इतना हो गया। इसे यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। जो SR नंबर है हमारा, ये हमारी प्राइमरी की भी हो जाएगी एक तरह से। सेव किया, हमारी टेबल बन गई है। तो अब हम करेंगे क्या, सिंपली इसमें एक रैंडम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो चाहे आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके कर लो, चाहे यहाँ पे SQL में, तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसको छोड़ देते हैं। साइट टाइटल देखते हैं, कीजिए वेब डेव। ठीक है, और इसका अबाउट अस यहीं से हम लोग उठा लेते हैं। बस एक काम करेंगे कि यहाँ पे जो पहला वर्ड होगा उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसके आगे लिख देते हैं TJ वेब डेव, जिससे समझ में आए थोड़ा जब हम इसको यूज़र एंड पे फेच कराएंगे तो। ठीक है, और शट डाउन को बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं 0। ठीक है, यानी कि हमारी साइट शट डाउन नहीं है। तो एक रो आ गई हमारे पास। इधर आ जाते हैं, अब हम लगाने वाले हैं एजैक्स। तो अब इसको कोलैप्स कर देते हैं, यहाँ पर इसको भी कोलैप्स कर देते हैं, और इस कमेंट को एक बार कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं जनरल सेटिंग्स मॉडल। ठीक है, जिससे थोड़ा सा
चीज़ें क्लियर रहे। वो ऊपर का सेक्शन है, ये हमारा मॉडल है। और अब यहाँ पर एकदम नीचे हम यहाँ पे लेंगे एक स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर पूरे एजाक्स के कोड को लिखेंगे। तो लेट एक वेरिएबल ले लेते हैं जनरल अंडरस्कोर डेटा। इस वेरिएबल में हम स्टोर कराएंगे जनरल डेटा, यानी कि जनरल जो यहाँ पे जो दोनों डेटा हम फैच कराएंगे उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, और आगे हम जैसा भी रिक्वायरमेंट होगी वैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पर हम गेट जनरल, एक वेरिएबल ले रहे हैं हम यहाँ पे लेट साइट अंडरस्कोर टाइटल, लेट साइट अबाउट। यहाँ पर लेट एक्स एच आर इज इक्वल्स टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया XML HTTP रिक्वेस्ट का। XHR डॉट ओपन करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट कहाँ करनी है हमें। तो हमने कहा हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है सबसे पहले, तो उसके बाद हमें करनी है जिस पेज पे रिक्वेस्ट वो है एजैक्स नाम के फोल्डर में है। उसके बाद स्लैश सेटिंग्स अंडरस्कोर crud.php। अब आप कहोगे ऐसा कोई पेज या ऐसा कोई फोल्डर तो है नहीं, ठीक है, तो इसको भी हम बनाएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का। और एसिंक्रोनस को कर देते हैं हम लोग ट्रू। ठीक, इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, फोल्डर चाहो तो इसको कोलैप्स कर दो, इधर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एडमिन वाले में ही यहाँ पर लिख देते हैं एजैक्स, और इस एजैक्स के अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सेटिंग्स अंडरस्कोर crud.php। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी कोड होगा वो होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। डैशबोर्ड वाले को क्लोज कर देते हैं। इधर आ जाते हैं। यहाँ पे एक जब हम पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमें एक लगाना होता है रिक्वेस्ट हेडर। तो XML तो सेट रिक्वेस्ट हेडर को कॉल करते हैं। यहाँ पे हमें भेजना है कंटेंट टाइप, कंटेंट डैश टाइप कोलन डैश, अब इसमें हम लिख देंगे एप्लीकेशन स्लैश एक्स डैश www डैश फॉर्म URL इनकोडेड। और ये असल में कोलन नहीं होता है, यहाँ पे होता है कॉमा स्पेस सेमीकोलन। इसके बाद XHR डॉट सेंड फंक्शन, ये सेंड हो जाएगा। अब इसमें भेजना क्या है हमें, उसे हमें सेंड फंक्शन में लिखना होता है। तो हमने कहा कि एक इंडेक्स लेकर जाना अपने साथ जनरल, ठीक है, गेट जनरल नाम का इंडेक्स अपने साथ लेके जाना। ठीक है, तो पोस्ट में जो भी डेटा जाएगा, असल में डेटा क्या जाएगा, सिर्फ ये जाएगा एक इंडेक्स, और इसकी वैल्यू अभी के लिए नल है। और डेटा जब आएगा तो क्या करना है उसका, वो हम बाद में देखेंगे। अब ये सोचते हैं कि यहाँ पे होगा क्या कोड। तो सिंपली सबसे पहले PHP का स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, कि जब वो पेज हिट होगा, ठीक है, एजैक्स के थ्रू, तो क्या क्या हो। यहाँ पे ये दो लाइन है ना, इसको कर लो सिंपली कॉपी, यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक, इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं। और हमें एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट है, जो कि होगी हमारी DB कन्फिग। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। तो DB अंडरस्कोर कन्फिग। और सही तरह से देखें तो हमारा पाथ अभी गलत है, क्योंकि हम एजैक्स फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल में हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखना है, यानी कि इससे हम एक स्टेप बाहर आएंगे। उसके बाद INC में जाएंगे। ठीक है, जब हम इससे एक स्टेप पीछे आएंगे तब हमें INC फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जो है हमारा DB कन्फिग है। तो यहाँ पे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। आई होप आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, जिससे आप इसको समझ सकें कि यहाँ पे डॉट डॉट क्यों लगाया गया है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश क्यों लगाया है। ठीक, इतना हो गया। फिर हमने लिखा इफ़, हमने कहा इस सेट, और हाँ, ये एडमिन लॉगिन फंक्शन कॉल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी जब इस पेज पे रिक्वेस्ट जाएगी तो चेक किया जाएगा कि हाँ यूज़र लॉगिन है या नहीं, मतलब एडमिन लॉगिन है कि नहीं। ठीक है, इस सेट डॉलर अंडरस्कोर यहाँ पे पोस्ट, इसमें इंडेक्स होगा हमारा गेट अंडरस्कोर जनरल। इसके अंदर एक क्वेरी में क्या होगा, हमें करना क्या है, सेलेक्ट करना है सारा डेटा सेटिंग्स में से। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, यहाँ पे सेटिंग्स लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये सिंगल कोट नहीं है, बैकटिक है। ठीक है, तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा वरना क्वेरी फायर नहीं होगी। और कॉलम के नेम को भी बैकटिक में लिखना है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सीरियल नंबर क्या है हमारा, असल में 1 है, क्योंकि एक ही एंट्री होनी है, एक से ज़्यादा एंट्री तो होगी नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो डेटाबेस है, यहाँ पे एक ही एंट्री होनी है, एक से ज़्यादा नहीं होनी है। ठीक है, तो सीरियल नंबर एक ही होगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देते हैं, एक एरे होगा जो कि हमारा, अब यहाँ पे तो डेटा फिल्टर करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, और बस हमें करना क्या है, डॉलर रिजल्ट में हम सेलेक्ट क्वेरी को फायर करेंगे, जिसको हमने बहुत पहले बनाया था फंक्शन। ठीक है, तो सेलेक्ट फंक्शन बनाया था ना क्वेरी के लिए, तो क्यू पास कर देते हैं इसके अंदर, डॉलर वैल्यूज़ पास कर देते हैं हम इसके अंदर। और किस तरह का डेटा है, ठीक है, तो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, जो वैल्यू जाएगी वो इंटीजर टाइप की है, और जो भी आएगा डॉलर डेटा में स्टोर कर देना।
ठीक है, तो mysqli अंडरस्कोर फेच sock फेच करना, और उसके बाद डॉलर रेस्ट को यहाँ पे लिख देते हैं। इस फंक्शन से जो भी आउटपुट आएगा वो रेस्ट में स्टोर होगा। इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की थी, ठीक है, पिछली वीडियो में। और यहाँ पे ये फेच कर लेंगे हम डेटा को, और डेटा को जब हम वापस सेंड करेंगे इस पेज पर, यानी कि सेटिंग्स वाले पेज पे जब डेटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा, जिससे उसे डील करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे जेसन डेटा कर देते हैं एक नाम वेरिएबल का, और इसके अंदर जेसन इनकोड नाम का फंक्शन है, ठीक है। अगर आपको जेसन के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया हुआ है जेसन के बारे में, ठीक है, एक वीडियो पूरी। तो उसको आप अगर वॉच कर लोगे उस प्लेलिस्ट को, तो बहुत सारी चीज़ें जेसन के बारे में जान जाओगे कि ये जेसन इनकोड क्या होता है, या जेसन ही क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, एको कर देंगे डॉलर जेसन को, जेसन डेटा वेरिएबल को। तो ये डेटा हमारा जेसन फॉर्मेट में यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब इधर आके जेसन में डेटा क्या होगा, रिसीव होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डेटा जब रिसीव होगा तो यहाँ पे उसके लिए हमें कोड लिखना है। तो हमने कहा XHR डॉट, अब यहाँ पे कई चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। ऑन रेडी स्टेट चेंज इज इक्वल्स टू फंक्शन आप लगा सकते हो, ठीक है। इसमें फिर आप इफ़ दिस डॉट रेडी स्टेट इज इक्वल्स टू 4 एंड जो स्टेटस है, यानी कि दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 200, इस तरह से कोड लिखने के बजाय अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसका एक शानदार अल्टरनेट है जो एकदम छोटा है। तो उसकी जगह पे आप लिख दो ऑन लोड, ठीक है। बात एक ही है, कोई भी चीज़ यूज़ कर लो आप इसके अंदर, यानी कि जब डेटा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक वेरिएबल ले लेते हैं, सॉरी वेरिएबल क्या, ऊपर वेरिएबल है तो हमारे पास जनरल डेटा नाम का। इस वेरिएबल में हम स्टोर कराएंगे, ठीक है। क्या स्टोर कराएंगे, दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आ रहा है हमारा, और उसे कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, जनरल डेटा को, ठीक है। हम चाहते तो वेरिएबल इसके अंदर ले लेते, ये बाहर लेने की क्या ज़रूरत है। तो उसका एक रीज़न है जो अभी हम आपको जल्दी ही बताएंगे, ठीक है। इतना हो गया। इधर आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और ये फंक्शन वैसे अभी कॉल कहाँ हुआ, सॉरी हमने इसे कॉल ही नहीं किया। यहाँ पे लिख देते हैं विंडो डॉट ऑन लोड, यानी कि जो विंडो है हमारी जब लोड हो जाए तो क्या हो, ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं जो करेगा क्या, इस गेट जनरल नाम के फंक्शन को कॉल कर देगा। तो जैसे ही विंडो हमारी लोड होगी, हमारा पेज लोड होगा, तो ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, गेट जनरल फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है, सिंपल। इधर आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और कंसोल विंडो देख लेते हैं पहले तो, जिससे समझ में तो आए। तो देखिए यहाँ पे कंसोल विंडो पे क्या हुआ, हमारा डेटा हमें देखने को अभी के लिए मिल रहा है, ठीक है। इस एरर को आप इग्नोर कर दो, इसको छोड़ दो, ठीक। ये हमारा देखिए डेटा आ गया, ठीक है, ये जेसन फॉर्मेट में है। तो जेसन को हम डायरेक्टली यूज़ तो कर नहीं सकते हैं, तो इधर एक काम कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, कंसोल नहीं करना हमें डेटा। और इसको पूरे को ब्रैकेट में डाल के एक फंक्शन है जेसन डॉट, यहाँ पे लिख देंगे हम पार्स, ठीक है। यानी कि जेसन का जो भी डेटा आ रहा है उसे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो और इसमें स्टोर कर दो सिंपली, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अपने डेटा को दिखाना है, किस में दिखाना है, ये जो कार्ड हमने बनाया है उसमें। तो यहाँ पे कंटेंट हमें नहीं दिखाना है, ना ये कंटेंट लिखना है, ठीक है। इसे डिलीट कर देते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं, और इन दोनों को एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। इसके भी यहाँ पर हम इसको फेच कर लेंगे, तो इसका आईडी दे देंगे हम साइट टाइटल, और इसी तरीके से नीचे वाले पी टैग को भी एक आईडी दे देते हैं, साइट टाइटल के बजाय कर देते हैं साइट अबाउट। इतना हो गया। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल इसीलिए लिए थे, जिससे यहाँ पर हम लिख सकें कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पर हम लिखेंगे साइट अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो कोड, ठीक है। और इसके बाद इसी लाइन को कॉपी करके इक्वल्स टू के बाद हम कर देते हैं पेस्ट। तो इतना हो गया, हमने साइट टाइटल वाले पी टैग को और साइट अबाउट वाले पी टैग को एक्सेस कर लिया। अब हमें उसके अंदर डेटा डालना है, तो सिंपल सा कोड है, साइट टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। इनर HTML मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंपल डेटा डालना है, ठीक। तो जनरल अंडरस्कोर डेटा में हमारा डेटा आया होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, और हमें चाहिए इसमें से साइट टाइटल, ठीक है। तो आई होप आपको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो, तो बेसिक्स क्लियर रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वरना कॉपी पेस्ट करना चाहो तो आप आराम से करो, ठीक है। तो साइट अंडरस्कोर अबाउट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो जनरल डेटा नाम का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये जो दो इंडेक्सेस हैं, इनकी वैल्यूज़ को हमने
इनके अंदर डाल दिया, ठीक है। अबाउट, तो नेमिंग कन्वेंशन हमने थोड़ा सा सिमिलर रखे हैं, जिससे थोड़ा ज़्यादा हमें 10 नाम याद ना करना पड़े, क्योंकि सेटिंग्स पेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब हुआ क्या, ठीक है। जो हमारा डेटा है वो हमारे डेटाबेस से फेच होकर आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि क्या डेटा हमें सिर्फ यहीं दिखाना है? नहीं, हमें डेटा इस मॉडल में भी दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सिंपल इसको कर देते हैं कोलैप्स, या कोलैप्स क्या, इस आईडी को पहले कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और इधर आ जाते हैं, इसमें कर देते हैं ये जो इनपुट टैग है, ठीक है, इसमें कर देते हैं नेम के बाद पेस्ट, ठीक। और इस आईडी को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही आईडी हो सकती है। इसे कर देते हैं INP, यानी कि साइट टाइटल इनपुट फील्ड, क्योंकि हम जब चाहते हैं एडिट पे क्लिक करें तो हमारे इनपुट फील्ड में जो भी डेटा है वो पहले से लिखा लिखाया पड़ा रहे, जो करेंट डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं साइट अबाउट, इतना कर दिया। इसके बाद इधर आ जाते हैं, सॉरी, इसके बाद नीचे हमें आकर जो है डेटा अब हमें इंसर्ट करना होगा। तो कुछ खास नहीं करना, हमें 2 वेरिएबल्स और कॉपी पेस्ट करके बना लेने हैं, साइट टाइटल INP और INP, ठीक है। और आई थिंक ऊपर हमने एक मिस्टेक नहीं नहीं सही सही दिया है, साइट टाइटल साइट अबाउट, हाँ सही है, ठीक है। ये अबाउट हो जाएगा, ये भी अबाउट है, बस इसके पहले भी INP, यानी कि यहाँ पर हम इनपुट फील्ड को टारगेट कर रहे हैं, ये भी इनपुट फील्ड को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसेस वगैरह थोड़ा ज़्यादा इसलिए देकर रखें जिससे कोड में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद इसको कर लेते हैं कॉपी, वैसे इसे कॉपी नहीं करने की ज़रूरत है, हमें फिर से लिखना ही पड़ेगा, साइट अंडरस्कोर टाइटल INP डॉट वैल्यू, यानी कि इस इनपुट फील्ड में वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमने कहा जनरल डेटा डॉट साइट टाइटल, ठीक है। जनरल डेटा में जो इंडेक्स है साइट टाइटल का वो हो जाए। और यहाँ पे लिख देते हैं साइट अंडरस्कोर अबाउट अंडरस्कोर INP इज इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी, डॉट वैल्यू, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू होगी इस इनपुट फील्ड की वो क्या होगी, जनरल डेटा डॉट साइट अंडरस्कोर अबाउट। ये 2 इंडेक्सेस ध्यान दीजिएगा हमारे इस वेरिएबल के अंदर हैं, ठीक है। इस वेरिएबल में क्या होगा, एक जो जेसन डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है या पार्स किया गया है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इधर आकर रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किया, देखिए अब यही सेम डेटा हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, हमारे मॉडल में, ठीक है। इसमें एडिटिंग वेडिटिंग अगर हमने किया, कैंसिल किया, तो इधर आके वापस क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, जो एडिट हमने करके छोड़ दिया है तो वो वैसा के वैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए अब, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम करेंगे जल्दी से दूर। तो इधर आ जाते हैं, ये कोड समझ लीजिए कंप्लीट है, ये गेट जनरल वाला, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं बटन में, जो कैंसिल बटन है, यानी कि जब हम कैंसिल करें तो क्या होना चाहिए, तो इसमें काम करते हैं, एक इवेंट डाल देते हैं ऑन क्लिक का। जब इस पे क्लिक किया जाए तो हम चाहते हैं साइट अंडरस्कोर टाइटल, ये साइट टाइटल क्या है आप पता है, ये आपका ये है नेम, इस इनपुट फील्ड के नेम को हम टारगेट कर रहे हैं, साइट टाइटल, ठीक है। डॉट वैल्यू, इस साइट टाइटल की वैल्यू क्या हो जाए पता है, हमने कहा जनरल अंडरस्कोर डेटा डॉट वैल्यू। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ रहा, सॉरी, जनरल डेटा डॉट साइट टाइटल, ठीक है। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस कोड का मतलब क्या है, साइट टाइटल यानी कि इस इनपुट फील्ड को हमने एक्सेस किया और इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया, ठीक है। और इसमें क्या दे दिया हमने, हमने कहा जनरल डेटा, जनरल डेटा वेरिएबल देखिए यहाँ पे, इसीलिए हमने इसको बाहर लिया है, अगर इसको फंक्शन के अंदर लेते हैं ना तो हम यहाँ पे इस तरीके से यूज़ ना कर पाते हैं, ठीक है। हमने कहा जनरल डेटा में जो स्टोर है उसमें टाइटल में, जनरल डेटा के जो टाइटल में स्टोर है वो वैल्यू कर देना जब हम कैंसिल पे क्लिक करें। तो भले हम कोई भी डेटा जो है कुछ भी, अगर यहाँ पे जैसे ये है, इसमें कोई भी चेंजेस कर लेंगे, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा जनरल डेटा नाम का वेरिएबल है उसमें TJ वेबडेव ही लिखा है, तो हम अगर क्लिक करेंगे कैंसिल पे तो हमारा डेटा देखिए अब क्या हुआ, वो इरेज हो गया। तो अगर आप ध्यान दें तो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं कैंसिल पे तो पहले ये इरेज हो जा रहा, ठीक, इतना हुआ। लेकिन अबाउट वाला अभी नहीं होगा, ये देखिए अबाउट वाला नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका एक रीज़न है, इसमें हम लगाएंगे कॉमा, स्पेस देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नेम को टारगेट करते हैं, साइट अबाउट को, यहाँ लिख देते हैं साइट अबाउट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाए, हमने कहा जनरल अंडरस्कोर डेटा के साइट अबाउट, ठीक है, इसके इक्वल हो जाए। इधर आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये सही है,
इधर आएँ, इसमें कोई भी चेंजेस किया हमने, इसको पूरा डिलीट ही कर दो या ऐसे नया कुछ भी लिख दो, ठीक है? और कैंसल पे क्लिक करोगे तो पुराना डेटा हमारा वापस मिलेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कैंसल एडिट कुछ भी कर दिया हमने और कैंसल कर दिया तो वो पुराना डेटा हमें दिखे। हम चाहते हैं जब हम एडिट पे क्लिक करें तो एकदम रिफ्रेश डेटा मिले, ठीक है? जो हमारा ओरिजिनल यहाँ पे दिखा रहा है डेटाबेस से, ठीक? इतना हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है एडिट करने की, ठीक है? तो हम जब एडिट करके सबमिट करें तो क्या होना चाहिए? तो उसके लिए यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। तो हमने कहा ऑन क्लिक, यानी कि जब हम इस पे क्लिक करें तो हो क्या, एक फंक्शन कॉल हो यूपीडी जनरल नाम का। ये अभी हमने बनाया नहीं है, ये हमारा एजैक्स के थ्रू करेगा क्या, डेटा भेजेगा, ठीक है? और इस अपडेट जनरल में हम पास क्या करेंगे, दो चीज़ें हमें पास करना है, साइट अंडरस्कोर टाइटल डॉट वैल्यू कॉमा साइट अंडरस्कोर अबाउट डॉट वैल्यू। अब आप कहोगे ये क्या है, ठीक है? तो हमने किया क्या कि देखिए इस इनपुट फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आप सोचिए। जैसे अभी इस इनपुट फील्ड की वैल्यू है टीजे वेब डेव, इसके आगे हमने स्पेस दे के लिख दिया 1 2 3। तो अब इस टाइम करंट सिनेरियो पे, ठीक है, इस टाइटल फील्ड की वैल्यू, सॉरी इस टाइटल की वैल्यू क्या है या इस इनपुट फील्ड की वैल्यू क्या है, टीजे वेब डेव 1 2 3, ठीक है? ये इसकी वैल्यू है, ना कि टीजे वेब डेव, ठीक है? टीजे वेब डेव कहाँ पे स्टोर है, ये स्टोर है हमारे जनरल डेटा नाम के वेरिएबल पे। लेकिन जैसे ही हमने इस इनपुट फील्ड में कोई भी चेंजेस किए तो इसकी जो करंट वैल्यू है वो बदल गई, ठीक है? अब ये नहीं रह गई है। लेकिन जब हम कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, वैल्यू हमारी वापस रीसेट हो जाती है। तो अभी के लिए इसकी वैल्यू क्या है, ये जो हमने लिखा है वो है, ठीक है? तो उस वैल्यू को हम भेज रहे हैं, ठीक है? कि जब हम अब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी, ठीक है? तो साइट टाइटल की हमने वैल्यू को भेज दिया, साइट अबाउट की हमने वैल्यू को भेज दिया, कहाँ, अपडेट जनरल नाम के फंक्शन में, ठीक है? इतना हो गया। इस फंक्शन को अब हम बना लेते हैं नीचे। यहाँ पे गेट जनरल के बाद एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, इसका नाम ये दे देते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, हम दो वैल्यू को रिसीव करने वाले हैं अब, ठीक है? हमें और कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। तो सिंपली हम लिखेंगे साइट अंडरस्कोर टाइटल अंडरस्कोर वैल, ठीक है? और यहाँ पे लिख देते हैं साइट अंडरस्कोर अबाउट अंडरस्कोर वैल, यानी कि यहाँ पे साइट टाइटल और साइट का अबाउट आ रहा है, ठीक है? इतना हो गया। अब सेम काम करना है जो हमने ऊपर किया था, एजैक्स रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमें एजैक्स का जो कोड है वो कर लेना है कॉपी। इधर एक्स्ट्रा स्पेसेस ज़्यादा छोड़ दी क्या हमने, ठीक है? इस कोड को कर लेते हैं कॉपी। हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, हमें कुछ नहीं करना, बस उसे अपडेट कराना है। तो एक्सएचआर का ऑब्जेक्ट बनेगा सिंपल, ओपन होगा सेम पेज। यहाँ पे सेटिंग्स क्रड इसलिए लिखा है हमने क्योंकि इसी पेज पर हम हर बार हिट करेंगे किसी भी तरह के सेटिंग्स पेज में जो भी क्रड ऑपरेशन कराने होंगे उसके लिए, ठीक है? और एसिंक्रोनसली करना है, कंटेंट टाइप हाँ पोस्ट, ठीक है? डेटा हमारा पोस्ट के थ्रू जा रहा है तो हमें यहाँ पे ये हेडर लगाने पड़ेगा, ठीक है? और अगर आपको ना पता हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके फॉर्म का हेडर होता है जब आप पोस्ट के थ्रू डेटा भेजते हो तो, ठीक है? लेकिन एजैक्स में आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है बस, ठीक? जब डेटा एक्सएचआर लोड हो जाए, यानी कि डेटा हमारा लोड हो जाए, रिस्पॉन्स आ जाए तो क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर दो, ठीक है? अब बात आई सेंड करने की, तो डेटा में सेंड क्या करना है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सेट करना है साइट अंडरस्कोर टाइटल नाम का एक इंडेक्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस लगाएंगे हम। हमने कहा साइट अबाउट, सॉरी साइट टाइटल वैल, ठीक है? इस फंक्शन में जो यहाँ पे वैल्यू आई है उसको पास कर देंगे हम, ठीक है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप जैसे यहाँ पर हम देखिए कर क्या रहे हैं कि इतने ढेर सारे अलग अलग वेरिएबल ले रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइएगा और अपने हिसाब से अगर आपको मन हो तो वेरिएबल दे दीजिएगा, ठीक है? लेकिन बात वही है कि अगर आप अपने मन के हिसाब से देंगे तो आपको याद रखना होगा कि किस वेरिएबल को हमने कहाँ दिया था, उसका क्या यूज़ है, ठीक? इतना किया, एक इंडेक्स और एक उसकी वैल्यू चली जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा इंडेक्स देना है, साइट अंडरस्कोर अबाउट। इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ, इससे पहले सिंगल कोट से पहले एक एंड, मतलब यहाँ पे साइट अबाउट लिखने से पहले एक एंड लगा देंगे, वरना वैल्यू सही से नहीं जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे लिख देते हैं साइट अबाउट वैल, इसके बाद प्लस यहाँ पे एंड लगा के लिख देते हैं एक इंडेक्स यूपीडी जनरल, ठीक है? जनरल। तो ये इंडेक्स हम भेज रहे हैं खाली चेकिंग के लिए कि अगर ये इंडेक्स प्रेजेंट होगा तब ये क्वेरी जो है हमारी, मतलब ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो भी यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो सिंपली इफ़ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में अगर एक इंडेक्स आ रहा है यूपीडी जनरल नाम का तो ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है?
और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे भी हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा आएगा हमारा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में, उसको हम पहले कर लेंगे फ़िल्टर। तो FRM डेटा इज़ इक्वल्स टू एक फ़िल्टरेशन नाम का फंक्शन बनाया था हमने। यहाँ पे फ़िल्टरेशन की स्पेलिंग वैसे गलत है, अगर आपको थोड़ा-सा समझ में आया हो पिछली वीडियो में, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं अब। कहाँ-कहाँ चेंज करेंगे। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को हमने पास कर दिया, ये डेटा फ़िल्टर करके हमें रिटर्न करेगा FRM वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, अपडेट क्वेरी चलानी है। तो अपडेट क्वेरी हम लिखने के बजाय यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, अपडेट को इधर आ जाते हैं। इसको अब हम एक डॉलर क्यू नाम के वेरिएबल में रख लेते हैं। क्यू क्वेरी कुछ भी लेना हो आप ले लो अपने हिसाब से। सेट SR नंबर ये हटा दो, इतना कट कर लो। साइट टाइटल हमें चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, स्पेस देके साइट अबाउट हमें चेंज करना है, इधर भी क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। और शट डाउन हमें नहीं चेंज करना है, तो शट डाउन जैसा है वैसा ही रहने दो। इतना हो गया। वेयर यहाँ पर हम SR नंबर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क देंगे। इसके बाद डॉलर वैल्यूज़ सिंपल, या आप कह सकते हो सेम। यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं। एरे में क्या देंगे हम, डॉलर FRM डेटा में से एक इंडेक्स निकालो साइट अंडरस्कोर टाइटल का, क्योंकि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से आ रहा है ये, ठीक है। हमने एजाक्स के थ्रू भेजा था ये इंडेक्स। और क्या भेजा था, डॉलर FRM के अंदर एक आया होगा साइट अंडरस्कोर अबाउट नाम का इंडेक्स। और एक आया होगा, सॉरी एक आया क्या, अब हमें 1 भेजना है, क्योंकि सीरियल नंबर 1 को हमें टारगेट करना है। इसके बाद डॉलर RES इज इक्वल्स टू, अब हम एक अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर क्वेरी फायर करेंगे हम, ठीक है। क्यू पास करेंगे, डॉलर वैल्यूज़ पास करेंगे, और डबल कोट्स के अंदर SSI, ठीक है, या सिंगल कोट में कैसे भी आप पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहली वैल्यू स्ट्रिंग है, दूसरी भी स्ट्रिंग है, और तीसरी क्या है, इंटीजर। अब आप कहोगे ये अपडेट फंक्शन क्या है, ये अपडेट तो हमने बनाया ही नहीं है कहीं पे। और अगर आपको याद हो तो हमने सेलेक्ट बनाया है लेकिन अपडेट नहीं बनाया अभी तक, है ना। तो हमें करना क्या है, सिंपली अब हमें एक अपडेट फंक्शन को भी बनाना होगा, वरना काम हमारा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, और इसके नीचे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट। और वैसे हमें सारा काम सेम ही करना है ना, तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम चेंज कर देते हैं अपडेट, सेव करेंगे, ठीक है। तो अब एरर चली गई, ठीक है। तो अब देखिए इधर वाले पेज से भी एरर चली गई, क्योंकि अपडेट नाम का अब एक फंक्शन है, ठीक है, लेकिन वो हमारे मन का भी काम नहीं कर रहा। तो हमें प्रिपेयर तो कराना ही है, और वैल्यूज़ को भी बाइंड करना है, ठीक है, और एग्जीक्यूट भी कराना है। और गेट रिजल्ट की बजाय बस यहाँ पर अब हमें चाहिए MySQLi STMT अफेक्टेड रोज़, ठीक है, कि कितनी रोज़ अफेक्ट हुई हैं। यानी कि देखिए हो सकता है आप अपडेट करो तो रोज़ अफेक्ट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उस केस में हम इसको स्टोर कराएँगे और यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो या तो 0 रोज़ अफेक्टेड होंगी या तो 1 होंगी, ठीक। बाकी यहाँ पे अगर कोई भी रीज़न की वजह से ये क्वेरी नहीं चलती है तो हमें ये एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसको फ़िलहाल के लिए ओपन ही रखते हैं, क्या मतलब है, ठीक है। तो असल में RES में या तो 0 स्टोर होगा या तो 1, क्योंकि जो अफेक्टेड रोज़ होंगी या तो वो 0 होंगी या तो 1 होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एको करा लेते हैं डॉलर रेस को सिंपली। यहाँ पे हमें जेसन को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा तो है नहीं हमारे पास, बस 0 और 1 है, ठीक है, सिंपल सा। तो इधर से ये जब एको होगा, ठीक, तो जेसन को देख लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, जेसन की प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे ना तो आपको जेसन के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो जब डेटा बड़ा होता है तो उसको हम यहाँ पे जेसन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब क्या करते हैं, इधर आकर कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं दिस डॉट, यहाँ पर लिख देते हैं चाहे हम रेस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं ब्राउज़र पे और इसको करते हैं रिफ़्रेश, ठीक है। अब देखते हैं एक बार एडिट करके क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 2 3 दिया, वैसे तो बड़ा डर लग रहा है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये मॉडल पहली चीज़ तो गायब नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ इधर कंसोल पे आ जाएँ तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1। 1 का मतलब क्या है कि एक रो अफ़ेक्ट हुई है, यानी कि एजाक्स की हेल्प से हमारी क्वेरी ज़रूर गई है, ठीक है। और इधर आके आप रिफ्रेश करोगे डेटाबेस को, देखिए यहाँ पे साइट टाइटल TJ वेब डेव 1 2 3, तो इसका मतलब एजाक्स तो हमारा हिट हो गया। लेकिन दिक्कत क्या हुई, कि दिक्कत ये है अबाउट अस, यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया हमने कंटेंट, ठीक है, हमारा मॉडल नहीं गायब हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ टाइटल। अब मॉडल इसलिए नहीं गायब हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर से 1 देखने को हमें मिला,
और इधर आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा डेटा चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए मॉडल गायब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये फॉर्म असल में सबमिट नहीं हुआ है लॉजिकली। ठीक है, क्योंकि ये HTML के हिसाब से डेटा तब सबमिट होता ना जब ये पेज पूरा रिफ्रेश होता। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एजाक्स यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पे इसको हाइड करना होगा। तो अगर आपको ना पता हो तो मॉडल को हाइड करने का एक तरीका है। ठीक है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, हाँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम यहाँ पे मॉडल को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेट मॉडल बाय आईडी और उसके बाद हम शो या हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नीचे वाले हिस्से को आप पकड़ लो, इसका इंस्टेंस क्रिएट करना होगा हमें, हिस्से ऊपर वाले से मॉडल, ये रहा गेट इंस्टेंस। यानी कि अगर आपके पास पहले से ही कोई मॉडल बनाया है, ठीक है, आप उसको एक्सेस करके उसके ऊपर कोई जो है फंक्शन वगैरह लगाना चाहते हो, तो ये गेट इंस्टेंस वाला जो कोड है आपको इसे यूज़ करना होगा। तो सिंपली करो क्या, इसे कर लो कॉपी, इधर आ जाओ कोडिंग में। ठीक है, इस कंसोल के नीचे या इसके ऊपर ही काम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ठीक, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे वेरिएबल ले देते हैं माई मॉडल। हमें मॉडल को एक्सेस करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। किस मॉडल को एक्सेस करना है, तो हमने कहा कि हमारे पास एक मॉडल है जिसकी आईडी है जनरल डैश एस। ठीक है, इस मॉडल को हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। तो यहाँ पे इसकी आईडी डाल दी। तो ये यहाँ पे बूटस्ट्रैप डॉट मॉडल डॉट गेट इंस्टेंस की हेल्प से हम करेंगे क्या, ठीक है, ये वेरिएबल सही कर लेते हैं, माई मॉडल कर लेते हैं। हम इस मॉडल को एक्सेस कर पाएंगे इस वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, तब हम क्या कर पाएंगे, हम इस वेरिएबल के थ्रू इस मॉडल में जो चाहें वो करा सकते हैं, चाहे उसको शो करना हो चाहे हाइड करना हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वेरिएबल में क्या है, खाली उसकी आईडी को हमने फेच किया है। ठीक, इसके नीचे वाले में क्या है, हम इस नीचे वाले में यहाँ पे बूटस्ट्रैप डॉट मॉडल डॉट गेट इंस्टेंस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसकी आईडी को पास किया है खाली। अब हमने अगर यहाँ पे लिख दिया मॉडल डॉट हाइड फंक्शन, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का इनबिल्ट फंक्शन है हाइड फंक्शन। ठीक है, हमने कुछ यहाँ पे नया नहीं लिखा है, ये देखिए ये रहा हाइड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हाइड कर देंगे अब, तो देखिए होगा क्या, पहले आपको दिखा देते हैं आउटपुट ही सीधा। इधर आकर रिफ्रेश किया, फिलहाल के लिए ऐसा दिख रहा है, अभी हमें रिफ्रेश भी करना पड़ रहा। ठीक है, तो इधर आकर इसमें मान लीजिए हम चेंजेस लिख देते हैं, तो सीफ कंटेंट लिख देते हैं, सबमिट किया। जैसे ही हमने सबमिट किया तो हमारा डेटा क्या हो गया, सबमिट हो गया। और इधर अगर हम कंसोल विंडो पे आए तो देखिए यहाँ पे 1 देखने को हमें मिल रहा। लेकिन अब आप कहोगे कि ये डेटा तो चेंज ही नहीं हुआ। मान लेते हैं कि डेटा अबाउट अस का चेंज हो गया है, सॉरी, मान लेते हैं कि डेटाबेस में जो डेटा है वो चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ का डेटा तो नहीं चेंज हुआ ना। ये हमारा बिना रिलोड किए सारा चेंज हो जाना चाहिए था। तो उसके लिए यहाँ पे अभी बताते हैं हम आपको क्या करना है। यहाँ पर कंसोल विंडो और इतने कोड को हटा देंगे, हम डिलीट कर देंगे। और इसके नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ जो दिस डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट है, अगर उसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 का मतलब यही हुआ कि डेटा चेंज हुआ है। ठीक है, अभी दिखाते हैं 0 जब आएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं एक अलर्ट कॉल कर देना। ठीक है, अलर्ट फंक्शन अगर आपको याद हो तो हमने एसेंशियल्स नाम की फ़ाइल में बनाया था। ठीक है, एक अलर्ट फंक्शन, लेकिन ये PHP में बना है, जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करेगा तो उसको भी अभी हम देखते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे ही। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, काम करते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटा अपडेटेड। ठीक है, और एक बार और हमें करना क्या होगा, गेट जनरल फंक्शन को कॉल करना होगा। ठीक है, कि अगर कोई भी चेंजेस हों तो क्या करो, गेट जनरल फंक्शन को फिर से कॉल कर दो और एसिंक्रोनसली डेटा को फेच करा के दिखा दो। ठीक है, और एल्स, एल्स में क्या होगा, हम बस एक कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख देंगे नो चेंजेस मेड, CHANGES मेड। ध्यान दीजिएगा, ये जो गेट जनरल फंक्शन है ये हमारा क्या करता था, डेटाबेस से डेटा फेच कराता था और कहाँ-कहाँ स्टोर करता था, यहाँ पे और इसके अंदर, इसके अंदर, है ना? तो अब जब हम डेटा सेव करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार पेज रिफ्रेश कर लिया, ऐसा दिख रहा है अब, ठीक है, अपडेट हो गया ये। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम कोई भी चेंज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिख दिया यहाँ पे तौसीफ़ वेब डेव और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ अबाउट अस और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो मॉडल गायब हो गया। डेटा जैसे ही लोड हो गया यानी कि चेंजेस जैसे ही हो गए, ठीक है, उधर से रिस्पॉन्स आया 1 का, तो डेटाबेस तो अपडेट हो जाएगा, प्लस ये फंक्शन कॉल होने की वजह से ये चेंजेस आ गए। ठीक है, जो हमारा गेट जनरल फंक्शन था वो कॉल हुआ तो ये चेंज हो गया। और क्या चेंज हुआ, और ये मॉडल के अंदर का जो डेटा था वो भी चेंज हो गया।
ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो आपको। ठीक है, अब एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि डेटा में चेंजेस कब नहीं आएंगे। अगर कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएं हम और देखिए कंसोल में दिखा रहा है ना डेटा अपडेटेड, तो डेटा कब चेंज नहीं होगा बात आती है ना। तो मान लीजिए हमने एडिट पे क्लिक किया और इसी फॉर्म को, ठीक है, यहाँ पर हमने चेंजेस ही नहीं किए और सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो आपको क्या लगता है डेटा अपडेट हुआ होगा? देखिए यहाँ पे लिखा है नो चेंजेस मेड, यानी कि कोई भी रो यहाँ पे इफेक्ट हुई नहीं है। ठीक है, कोई भी चेंजेस हमने किए ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमें एक अलर्ट छोटी सी दिखानी होगी जो कि हम यूज़ करते थे पहले। ठीक है, तो उस अलर्ट को अभी ऐसे तो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो पीएचपी में लिखा है। ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है मेरे पास। हम करेंगे क्या कि आ जाते हैं स्क्रिप्ट वाली फाइल पे, यहाँ पर स्क्रिप्ट वाली फाइल पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग और ले लेते हैं, इसके अंदर एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे अलर्ट नाम का। ये अलर्ट नाम का फंक्शन दो चीज़ें लेगा, सेम टाइप और मैसेज, जैसा हमने पहले किया था। इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे क्या, लेट बी एस अंडरस्कोर क्लास, जैसे हमने पहले किया था एज इट इज़। अगर टाइप इक्वल्स टू सक्सेस है, ठीक है, यहाँ पे SUCCESS सक्सेस है, तो क्या करना, यहाँ पे एक अलर्ट लिख देते हैं क्लास अलर्ट डैश सक्सेस। ठीक, वरना क्या करना, यहाँ पे सिंगल कोट में अलर्ट डैश डेंजर। इतना कर दिया, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। लेट एलिमेंट एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हम एक एलिमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि क्या होगी, एक डिव होगी। ठीक है, और अब बात आई कि डिव में होगा क्या। ठीक है, इस एलिमेंट में हम करेंगे क्या कि हमने लिखा एलिमेंट डॉट इनर HTML, इसमें हम रखने वाले हैं बहुत ही शानदार चीज़, बैक टिक लेंगे। ठीक है, दो बैक टिक्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ध्यान दीजिएगा बैक टिक लेना है, सिंगल कोट नहीं। ठीक है, और एसेंशियल्स वाली फाइल पे आ जाइए। यहाँ पे ये कोड था ना अलर्ट का जो आप एको करा रहे थे, इसी को कर लो कॉपी सिंपल और इसी के अंदर कर दो पेस्ट। इसका इंडेंट ठीक कर लो और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में सही से आ रहा होगा। और ये जो BS क्लास है, तो अब ऐसे तो यहाँ पे आप दे नहीं सकते, असल में यहाँ पे इसको यूज़ करने का तरीका है डॉलर फिर यहाँ पे ब्रेसेस। ठीक है, तो इस BS क्लास नाम के वेरिएबल को इसके अंदर रख दीजिए, अब ये काम करेगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें लगी रहने देंगे यहाँ पे। हाँ, ये जो मैसेज है इसको भी ब्रेसेस के अंदर कर देते हैं, मैसेज यानी कि यहाँ पे मैसेज दिखाएगा हमारा। बाकी क्लोज बटन वगैरह एज इट इज़ रहने देते हैं। और डॉक्यूमेंट, जब ये फंक्शन कॉल हो तो एलिमेंट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर हमने HTML भी डाल दिया अपना। अब हमें क्या करना है, बॉडी में इसे अपेंड कराना है। ठीक है, यानी कि ये बॉडी में दिखने लगे। ठीक, तो एलिमेंट अपेंड करा देंगे इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इस कंसोल की जगह पे लिख देते हैं अलर्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले सक्सेस। ठीक है, और कॉमा लगा के यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो अलर्ट वगैरह है क्या हम देना चाहते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे लिख देते हैं चेंजेस सेव्ड, एक एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हो गया रिफ्रेश, सॉरी, इतना कोड एडिट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एरर नो चेंजेस मेड, यानी कि आपने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। ओके, आई थिंक सब कुछ एकदम ठीक है। इसको रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा, एडिट पे क्लिक किया, इसमें चेंजेस कर लेते हैं थोड़े से, सेव किया, देखिए ये हमारा सही से दिखने लगा अपडेटेड। और ये हमारी अलर्ट कहाँ चली गई यार, हम यही सोच रहे थे अलर्ट कहाँ है। ठीक है, तो अलर्ट असल में इसके पीछे चली गई है, उसका एक रीज़न है क्योंकि ये असल में जो है इसकी पोजीशन सही नहीं लगी है। बाकी सारी फाइल्स को बंद कर देते हैं, अब सेटिंग CRUD को भी बंद कर देते हैं क्योंकि इसका पूरा काम हो गया है, कोई काम नहीं बचा इसमें। स्क्रिप्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही काम था, अभी के लिए कोई काम नहीं है। एसेंशियल्स में भी कोई काम नहीं है हमारा। ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं। और हाँ, एक काम कर लेते हैं, CSS वाली फ़ाइल को खोल लेते हैं। ये जो इसकी पोजीशन है ना, इसको हमें अब चेंज करना पड़ेगा, वरना दिक्कत ये हो जाएगी कि ये हमें दिखेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, टॉप इसको कर देते हैं 80 पिक्सल। इधर आकर इसको कंट्रोल F5 से रिफ़्रेश किया। अब मान लीजिए बिना चेंजेस सेव किए बस ऐसे सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी पोजीशन ये हो गई है, नो चेंजेस
मेड, इतना किया, कैंसिल किया, कोई नहीं, इधर आए, चेंजेस कर लिया, लेकिन कैंसिल कर दिया तो वापस रिवर्स हो गया कोड हमारा। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो रिवर्स करके देखो, लेकिन पहले उस चीज़ को क्लियरली समझ लेना, तब आगे जाना, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख के कॉपी पेस्ट करने का, क्योंकि कई लोग कमेंट में बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पूछते हैं, तो अगर हर कोई इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा बिना जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर किए, ठीक है, तो उसे बताने में दिक्कत होती है हमें। ठीक, तो यहाँ पे अबाउट अस में हमने इसको कर दिया पेस्ट, इधर कर देते हैं सबमिट। देखिए इतना डेटा हमारा, चेंजेस हमारे सेव हो गए हैं, डेटा अपडेट हो गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, और इधर इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक लास्ट चीज़ बचती है, इसको हम कर लेते हैं पहले कोलैप्स। ठीक है, और इस सेक्शन में हम एक कमेंट और डालने वाले हैं नीचे शट डाउन का। ठीक है, जनरल सेटिंग में लिख देते हैं शट डाउन सेक्शन। अगर हमें शट डाउन करना हो हमारी साइट को, यानी कि इट मीन्स कि अगर हम शटडाउन मोड को एक्टिवेट कर दें, ठीक है, तो यूज़र हमारा क्या करे, आके पेमेंट या बुकिंग होटल रूम की ना कर पाए। ठीक है, मेनली हम चाहते हैं कि अगर शटडाउन मोड ऑन हो तो हमारी बुकिंग्स रुक जाएं, तब तक के लिए कोई भी यूज़र बुकिंग ना कर पाए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। तो जनरल सेटिंग्स की जगह हम लिख देते हैं, इतना कर दिया। यहाँ पे सिंपली हम बटन को हटा देते हैं, अभी हमें बटन नहीं चाहिए। और यहाँ पे कोई भी H6 H4 हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे एक पी चाहिए होगा, सॉरी एक पी तो चाहिए। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। यहाँ पे आईडी वाईडी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इसमें हमें थोड़ा कंटेंट लिख देना है, जिससे जिसको भी एडमिन को हम देंगे यूज़ करने को, उसे पता रहे ना कि क्या होगा शटडाउन मोड एक्टिवेट होने पे। तो नो कस्टमर्स विल बी अलाउड टू बुक होटल रूम व्हेन शट डाउन मोड इज टर्न्ड ऑन, इतना कर दिया। अब इस H5 के बगल में हमें एक टॉगल बटन देना है, तो पहले रिफ्रेश करके आउटपुट देख लेते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, कुछ क्लासेस दे देते हैं, जैसे कि बॉर्डर डैश ज़ीरो शैडो डैश SM, और यही सेम क्लास हम नीचे भी दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर इधर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है अभी के लिए। और इसमें मार्जिन बॉटम तो हमने दिया नहीं है अभी, और यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे देते हैं -4। इधर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल रहा है। बहुत हल्की शैडो दी है, बहुत ज़्यादा शैडो नहीं है इसमें, इतनी शैडो है कि पता भी नहीं चल रहा वैसे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा देनी है तो इधर सिर्फ शैडो लिख दो, रिफ्रेश करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे हमें एक टॉगल बटन देना है, तो एक काम करते हैं, इधर आकर लिख देते हैं टॉगल बटन। ये रहा, चेक्स एंड रेडियोस में मिल जाएगा आपको टॉगल बटन। कहाँ गया, रेडियोस, चेक्स, स्विचेस, और ये रहा स्विच। ठीक है, ये तो हमें इसी को यूज़ करना है। तो ये पहला वाला कॉपी कर लेते हैं सिंपल, इधर आ जाते हैं, इसको कर देते हैं इसी के अंदर अब पेस्ट H5 में ही। यहाँ पे ये जो इनपुट फील्ड है इसको लगा रहने देते हैं, बस ये लेबल हटा देते हैं। ठीक है, लेबल का कोई भी यूज़ नहीं है। और इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले, इधर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो एक छोटा सा यहाँ पे देखिए टॉगल बटन देखने को मिलेगा आपको। ये थोड़ा सा लाइट है, ठीक है, और मैं वैसे तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा, लेकिन इसमें कोई क्लास असल में दी नहीं है। ठीक है, इसको बड़ा करने की, तो बाद में देखेंगे इसको, अगर मिलता है तो उसको तुरंत हम जो है बड़ा कर देंगे इसे थोड़ा सा। ठीक है, जिससे ये विजिबल हो। यहाँ पे ये जो आईडी वाईडी है इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है फ़िलहाल के लिए। और इस चीज़ को हम कर देते हैं एक फॉर्म टैग में। यहाँ पे फॉर्म के बाद ये कर दिया। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं अब, शट डाउन डैश TOGGLE टॉगल, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑन चेंज। ऑन क्या हो ऑन चेंज पे, तो हम चाहते हैं UPD अपडेट शटडाउन, शटडाउन नाम के फंक्शन को, अपडेट शटडाउन नाम के फंक्शन को कॉल करो, और इसमें जो भी वैल्यू है उसे पास कर दो। तो बेसिकली इसमें दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर आपको याद हो, ठीक है, गेट सेटिंग्स में, सॉरी गेट जनरल में, तो हम कर क्या आ रहे थे कि इतना पोर्शन हम फैच करा के ला के दिखा रहे थे। और अगर आपको याद हो तो इसी टेबल में एक चीज़ और भी तो है, शटडाउन।
ये भी तो आ रही है हमारी, ठीक है? इसका भी तो इंडेक्स मौजूद होगा, साइट टाइटल, साइट अबाउट के अलावा, ठीक है? तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे इसी इनपुट फ़ील्ड को, ठीक है? लेट, यहाँ पे लिख देते हैं शट डाउन अंडरस्कोर टॉगल इज़ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर हम लिख देते हैं शट डाउन डैश TOGGLE टॉगल। शट डाउन टॉगल को हम टारगेट कर पाएंगे अब इससे। इसी के अंदर हम चाहते हैं कि जो शट डाउन टॉगल को हमने टारगेट किया है, चेक कर लें पहले। हमने कहा इफ़ चेक कर लेना कि जनरल डेटा में से जो शट डाउन नाम का इंडेक्स आएगा, ठीक है? शट डाउन नाम का जो इंडेक्स आएगा वो इक्वल्स टू अगर 0 है, ठीक है? तो क्या करना, ठीक है? यानी कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, हमारा ये है ना शटडाउन, ठीक है? साइट टाइटल आ रहा है, साइट अबाउट आ रहा है, जिसका इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, साइट टाइटल, साइट अबाउट का। शटडाउन नाम का भी तो इंडेक्स आ रहा है क्योंकि इस पूरे डेटा को हम फेच कर रहे हैं, ठीक है? बस उसको यूज़ नहीं किया था हमने, ठीक है? तो अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी साइट शटडाउन नहीं है, ठीक है? तो 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स, हमारी साइट शटडाउन नहीं है। अगर इसको हम 1 कर देंगे तो इसका मतलब साइट शटडाउन है, ठीक? तो यहाँ पे लिखा हमने शटडाउन टॉगल डॉट चेक्ड, चेक्ड CHECKED, ठीक, इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि इसको फॉल्स कर देना और शटडाउन टॉगल डॉट वैल्यू दे देना 0, ठीक। यहाँ पर हमने उसको फॉल्स कर दिया चेक्ड को, यानी कि ये ऑफ दिखेगा और फॉल्स दिखेगा, इसकी वैल्यू में सॉरी 0 दिखेगी। फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं पहले। अभी ये ऐसा है, इसको मान लीजिए हमने ऑन भी कर दिया, रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑफ हो गया, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये चीज़, ये 0 के बजाय अगर यहाँ पे 1 हो, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब हम रिफ्रेश करें तो ये चीज़ ऑफ ना दिखे हमें, बल्कि ऑन दिखे, क्योंकि यहाँ पे शटडाउन मोड हमने एक्टिवेट कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एल्स में आ जाते हैं कि अगर शटडाउन की वैल्यू 0 नहीं हुई तब आपको क्या करना है, तब इसी कोड को कॉपी कर लो, सिंपल इधर पेस्ट कर दो, यहाँ इसको कर दो ट्रू, ठीक है। जो चेक बॉक्स हो वो चेक होना चाहिए हमारा, या टॉगल बटन हमारा चेकड होना चाहिए, और उसकी जो इनर वैल्यू है वो कर देना 1। इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए ये चेकड हो गया। हम कितना भी इसे रिफ्रेश कर लें ये हर बार हमें चेकड मिलेगा, या आप कह सकते हो ऑन मिलेगा। ये ऑन इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। इसको हम 0 कर देंगे, इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो इतना कोड हो गया, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। ये गेट डेटा, यानी कि यहाँ पे देखिए अगर आप मान लीजिए कोई भी चेंजेस भी कर लोगे, ठीक है, ABC, इसको सेव करोगे तो ये पूरा डेटा असल में जो है फेच होकर आएगा, ठीक है। तो इससे कोई इश्यू नहीं होगा आपको कि एक ऐसा तो नहीं कि इस पोर्शन में कोई भी हम चेंजेस करें तो नीचे वाले में हमें कोई दिक्कत देखने को मिले, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमने जिस तरीके से यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है UPD शटडाउन, ठीक है, इसको एक पहले बना लेंगे हम, फंक्शन UPD अंडरस्कोर शट डाउन। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन बनने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे वैल दे दिया है हमने, नाम का एक वेरिएबल है वैल नाम का एक वेरिएबल है जिसकी हेल्प से आप डेटा एक्सेस कर पाओगे। तो फंक्शन बहुत सारे होने वाले हैं, चीज़ें बहुत सारी इस पेज पे होंगी, तो ध्यान देना बस, ठीक है। और क्रड अगर नहीं आता है PHP का, एजैक्स नहीं आता है, तो सारी चीज़ों का लिंक, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं और XHR न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, सेम जगह पे हमें भेजना है डेटा, सारा हो गया। ये कुछ हमें नहीं करना है फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे ये मॉडल वोडल का तो कोई कंसेप्ट है नहीं यहाँ पे, तो शिफ्ट डिलीट हटा दो, ये हटा दो। डेटा क्या भेजना है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही चीज़ भेजनी है और वो है UPD, यहाँ पे लिख देते हैं शट डाउन, और यहाँ पे हम भेजेंगे वैल, यानी कि जो भी वैल्यू है उसे भेजेंगे, ठीक है। अगर 0 है तो 0 भेजेंगे, 1 है तो 1 भेजेंगे। तो अगर रिस्पॉन्स में हमें 1 मिलता है, ठीक, और यहाँ पे एंड डाल देते हैं, या इसको हम बाद में दिखाते हैं आपको। यहाँ पे शट डाउन रिस्पॉन्स में अगर हमें 1 दिखता है तो हम दिखा देंगे शट डाउन मोड, या रुक जाइए, यहाँ पे लिख देते हैं साइट हैज़ बीन शट डाउन, ये सही रहेगा, हैज़ बीन शट डाउन, इतना डाल देते हैं। यहाँ पे फिर से हमें गेट जनरल को कॉल करने की आई होप ज़रूरत नहीं है, सॉरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डाउन मोड जब भी एक्टिवेट होगा तो हम चाहते हैं ना कि वो जो हम पेज रिफ़्रेश करें तो कोई भी चीज़ें चेंजेस देखने को ना मिले हमें, ठीक है। जैसे सक्सेस की बजाय यहाँ पे लिख देते हैं
वैसे सक्सेस लिख देते हैं, वैसे दोनों केसेस में सक्सेस ही रहेगा क्योंकि साइट आप शट डाउन करो चाहे कुछ भी करो तो ये कोई किसी भी तरह की एरर तो है नहीं। शट डाउन मोड यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ। इतना किया, इधर आ जाते हैं, कहाँ गया हमारी फाइल एजैक्स वाली, ये रही सेटिंग्स PHP। ठीक है, सेटिंग्स क्रेड हमारी, इसके अंदर हम सेम अपडेट क्वेरी को चलाएंगे। इसी को यहाँ पे नीचे कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बस यूपीडी जनरल लिखा है, हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, यूपीडी शट डाउन। इसको कर लेते हैं इधर पेस्ट। और एक मिस्टेक इधर हुई है, यहाँ पर हमने इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू का सिंबल लगा लीजिएगा। और इधर आ जाते हैं, अब यहाँ पे हमें डेटा फ़िल्टर करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। जैसे FRM डेटा में क्या आएगा, 0 या 1 आएगा। तो हमने कहा अगर डॉलर अंडरस्कोर, यहाँ पर हम करेंगे क्या, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में, ठीक है, एक इंडेक्स है किस नाम का, यूपीडी अंडरस्कोर शट डाउन। ये वैल्यू आएगी अगर हमारा जो सिस्टम है वो ऑन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पेज रिफ़्रेश किया, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0, यानी कि ये क्या है, अभी हमारा शट डाउन मोड ऑफ है। ठीक, और हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये हमारा ये हमारा फंक्शन कॉल हो, इसमें 0 आएगा, यूपीडी शट डाउन में क्या पास हो रहा है, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, 0। ठीक, और हमें इसे क्या करना है, 1 करना है। तो हमने कहा अगर ये 0 है, ठीक है, अगर ये 0 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अगर ये 0 है तो हम चाहते हैं 1 यहाँ पे स्टोर हो जाए FRM डेटा पे। ठीक है, जिससे हम 0 को 1 करा सकें। और अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, तो 1 है तो हम चाहते हैं 0 आ जाए। ये सिंपल सा इफ एल्स वाला कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे जब हमने इस पर क्लिक किया तो फिलहाल इसकी वैल्यू देखिए अभी 0 है। ठीक है, क्योंकि ये ऑफ दिखा रहा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं ना कि 0 पास होगा, यहाँ पे 0 पास होगा और 0 यहाँ से भेजा जाएगा हमारे सेटिंग्स क्रेड में। ठीक है, और यहाँ पे जब 0 आए तो उसे हमें करना क्या है, असल में 1 करना है ना। तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो क्या कर दो, इसे 1 यहाँ पे स्टोर कर देना FRM डेटा में। और अगर इक्वल्स टू 0 नहीं है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है हमारा शटडाउन मोड एक्टिव है, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर हम 1 पे आ जाएंगे, सॉरी 0 पे आ जाएंगे, 0 स्टोर हो जाएगा FRM डेटा में। ठीक है, वाइस वर्सा काम हो रहा है, इफ़ एल्स वाला एकदम। ठीक, तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अपडेट क्वेरी चलेगी सेटिंग्स पे, हमें क्या अपडेट करना है, हमें अपडेट करना है सिर्फ एक चीज़ को, शट डाउन को, और किसी भी चीज़ को अपडेट नहीं करना है। बाकी वेयर SR नंबर इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे FRM डेटा में वैसे एक ही चीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरे तो है नहीं, ये FRM डेटा में या तो 1 आएगा स्टोर होगा या तो 0, तो 1 या तो 0 स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसी को हमने यहाँ पे पास कर दिया है और इसमें हमारे 2 इंटीजर टाइप डेटा जाएंगे, वैल्यूज़ क्यू, बाकी सारी चीज़ें एकदम सही है। और इधर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा अगर वो इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये अलर्ट दिखाएंगे, वरना ये, और गेट जनरल को फिर से कॉल करेंगे। इधर आके रिफ्रेश किया, क्लिक किया, साइट हमारी क्या हो गई है, शट डाउन हो गई है। ठीक है, और इधर आकर देख लेते हैं एक बारी, देखिए 1 हो गया है ये। ठीक है, हमारा डेटा पूरा फिर से रिफ़्रेश हो गया है। ठीक, इसको ऑफ़ किया, इधर आकर देखेंगे तो 0। ठीक है, तो दोनों केसेस में अलर्ट हमें सक्सेस की ही मिलेगी क्योंकि कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, दोनों चाहे साइट को ऑन करो चाहे ऑफ़ करो, ऐसा कोई इसमें कोई इश्यू तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो 1-2 टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल सेटिंग्स पेज को फिर से ओपन किया, इसको बंद कर देते हैं, सेटिंग्स पेज को फिर पे आ जाते हैं और आई होप सारी चीज़ें एकदम सही से चली रही हैं। ये 0 हो गया, इधर इसको ऑन कर दिया। ठीक है, इसमें मान लीजिए हम चेंजेस कर लेते हैं कोई, सबमिट किया तो यहाँ पे सारे चेंजेस हो गए। ठीक है, ये अलर्ट एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है, इधर से आप क्लोज़ कर दोगे। ओह सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे शायद हमसे मिस्टेक हुई है। अगर आप एक चीज़ देखें, जैसे इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है साइट हैज़ बीन शट डाउन, लेकिन अगर इसको हम ऑफ़ कर रहे हैं तो क्या लिख के आ रहा है, साइट हैज़ बीन शट डाउन। ये हमने ध्यान नहीं दिया कि अलर्ट एक ही जैसी दिख रही है। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है पता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने शटडाउन के लिए कोड लिखा, ठीक है, या हमने शटडाउन के लिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए टॉगल किया, तो हो क्या रहा है, ये इस फंक्शन में जो है सारी चीज़ें हो रही है, हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो 1 आ रहा है। रिस्पॉन्स 1 ऑब्वियस सी बात है, आप चाहे ऑन करो चाहे ऑफ करो, 1 तो आपको हर बार ही मिलेगा ना, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, या तो 0 पे जा रहे हो, 0 से 1 पे जा रहे हो, 1 से 0 पे जा रहे हो। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम एक कंडीशन डाल दें एंड जनरल डेटा डॉट शट डाउन, यानी कि जो जनरल डेटा की पुरानी वैल्यू है अगर वो 0 थी, ठीक है, 0 थी और रिस्पॉन्स 1 आया है, तब ये दिखाना, ठीक है। मतलब पहले शट डाउन क्या होगा, 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तब क्या करना, ये दिखा देना कि हाँ शट डाउन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे एल्स में क्या दिखा देना, शट डाउन मोड ऑफ, और फिर जनरल डेटा को कॉल करके इसे अपडेट कर देना। इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं सही से। फॉर एग्जाम्पल अभी ये है, इसको ऑफ करते हैं पहले, ठीक है, शट डाउन मोड ऑफ दिख रहा है ये। रिफ्रेश किया, मान लीजिए इस पेज पे एकदम अभी अभी हम आए, हमने इसको इंस्पेक्ट कर लिया, ठीक। इसकी वैल्यू क्या है, फिलहाल के लिए 0 है, अभी के लिए 0 है। जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो साइट हमारी क्या हो गई है, शट डाउन हो गई है। इधर आके आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। और अगर इधर आके हम देखें तो जैसे ही हमने इसको अपडेट किया था तो रिस्पॉन्स हमारा 1 आया था, ठीक है। रिस्पॉन्स टेक्स्ट में क्या आया हमारा 1, क्योंकि अपडेट हुआ सक्सेसफुली, एक रो अफेक्टेड हुई हमारी। और जनरल डेटा अगर पुराना वाला 0 होगा, यानी कि इससे पहले जो हमने क्लिक इसको एक्टिवेट जब किया था, ठीक है, तो वैल्यू पुरानी वाली क्या थी, 0 थी ना, इसीलिए यहाँ पे ये अलर्ट देखने को मिला हमें, ठीक है। और फिर हमारा ये फंक्शन कॉल हो गया और अब क्या हो गई है वैल्यू यहाँ पे इसकी, ये वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। और अब जब वैल्यू 1 हो गई है तो हमें ऊपर वाला अलर्ट देखने को नहीं मिलेगा, भले रिस्पॉन्स टेक्स्ट 1 आए, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, 1 पे जब ये 1 है इसको ऑन करेंगे तो 1 पास होगा और 0 हो जाएगी वैल्यू, और रिस्पॉन्स टेक्स्ट में हमें 1 ही देखने को मिलेगा क्योंकि एक रो अफेक्ट हुई है, ठीक है। लेकिन जनरल डेटा की क्या वैल्यू, जो जनरल डेटा में शटडाउन है उसकी वैल्यू 0 है, नहीं है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है इस वक्त, 1 है ना, ठीक है। जब ये 1 है तो हमें दूसरी अलर्ट देखने को मिलेगी जिसमें लेके आएगा शट डाउन मोड ऑफ। अब दिखाते हैं आपको, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे लेके आ रहा है शट डाउन मोड ऑफ। तो यहाँ तक का कोड एकदम कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दिया करो एटलीस्ट कि हाँ यू आर फॉलोइंग द वीडियो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।